जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और जो लोग भी निर्जल रह करके इस एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या वो जल पी सकते हैं, और वो जल पिएंगे तो कितने बजे पिएंगे, इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्या हम एकादशी के दिन तुलसी जी में जल डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को निर्जला एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी व्रत कहलाता है, जो कि अब की बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 जून को और 7 जून को। तो 6 जून को जितने भी गृहस्थ जन लोग हैं वो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो लोग 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा, जिस दिन भी आपके यहाँ रखा जाता है उसी दिन आप लोग रखिएगा। लेकिन जब भी एकादशी 2 दिनों की लगती है तो कुछ लोग अगले दिन करते हैं और कुछ लोग पिछले दिन करते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और बता दो दोस्तों कि ये एकादशी का जो व्रत है वो बड़ा ही कठिन होता है। तो इस एकादशी को करने में जितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना, उतना ही मतलब कि इसका पुण्य फल भी ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। तो देख लीजिएगा, अगर आप निर्जल रह करके इस व्रत को कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं और सिर्फ निर्जल रह करके इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको पूरे साल की एकादशी का व्रत करने का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने शारीरिक क्षमता भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है। ऐसा नहीं है कि व्रत के चक्कर में हमें अपना तबीयत खराब कर लेनी है, तो ऐसा भी कार्य आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ के महीना में धूप भी उतना ही निकल रही है, गर्मी भी उतना ही पड़ रही है, तो उतना प्यास भी लगती है। तो इसलिए कोई भी कार्य कीजिएगा तो अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही कोई भी कार्य कीजिएगा। ठीक है, तो बता दो दोस्तों कि एकादशी के व्रत रखने से एक दिन पहले हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो लोग भी 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 5 जून को मतलब दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, और जो लोग 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 6 जून को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो बता दूं कि एकादशी के व्रत में बहुत अधिक नियम धर्म करना पड़ता है, बहुत ही इस व्रत में नियम धर्म होता है। तो आप लोग दशमी के दिन पड़ रहा है गुरुवार, तो इस दिन आप लोग बाल धोकर के स्नान कीजिएगा और घी में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लौकी की सब्जी खाइए, आलू की सब्जी खाइए, केले की सब्जी खाइए, घी में बना हुआ, सेंधा नमक में बना हुआ खाइएगा। दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, और रोटी इसमें खाया जाता है, चावल नहीं खाया जाता है दशमी के दिन, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दशमी के दिन से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। दशमी के दिन चावल, मूली, गाजर, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सब का सेवन नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। बता दो दोस्तों कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है, 3 दिन का ये व्रत होता है, दशमी से लेकर के और द्वादशी तक। ठीक है, तो आप लोग दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन खा करके ही इस व्रत को रखिएगा। इसके बाद हमें अगले दिन एकादशी का व्रत रखनी है। तो एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, और दशमी के दिन भी, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी आप लोग दातुन से ही मुख धोइएगा, जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा। ठीक है, तो एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा इस दिन। अगर नहीं है तो घर में गंगा जल डाल करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आप लोग विधि विधान से कीजिएगा। शुक्रवार का दिन पड़ा है तो बड़े ही मतलब कि अच्छा दिन पड़ा है, विष्णु भगवान का दिन पड़ा है, माता लक्ष्मी
लक्ष्मी का दिन पड़ा है, तो आप लोग इस दिन मतलब माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कीजिएगा। धूप, दीप, फूल, पुष्प ये सारे चीज़ें अर्पित करके आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। बता दूं कि एकादशी के व्रत में हमें अन्न का भोग मतलब कि भगवान को नहीं लगानी चाहिए, ना ही खुद सेवन करनी चाहिए, ना ही पूजा पाठ में मतलब कि प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो इस दिन मखाने का खीर बना करके आप लोग भगवान को भोग लगा दीजिएगा। फल फ्रूट का लगाइए, ड्राई फ्रूट का लगाइए, लेकिन अन्न का भोग मत लगाइएगा। विधि विधान से पूजा कीजिएगा। उसके बाद में हमें जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो हमें इस दिन ज़्यादातर मतलब कि पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। ज़्यादातर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करनी चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। किसी की भी निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी भिखू भिखारी आपके दरवाजे पे आता है तो उसको कुछ ना कुछ आप लोग दान जरूर कीजिएगा। तो आप लोग इस दिन अन्न का दान मत कीजिएगा। एकादशी के दिन दान कीजिएगा तो आप लोग वस्त्र का, चप्पल का, पानी का, मटके का, इन्हीं सभी चीज़ों का आप लोग दान कीजिएगा, लेकिन आप लोग अन्न का दान मत कीजिएगा। बता दूं दोस्तों कि इस व्रत में जल दान करना सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि खुद निर्जल रह करके और दूसरों को जल पिलाना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए आप लोग इस दिन जल का दान जरूर कीजिएगा, या आप चाहे तो मतलब कि जल से भरे हुए घड़े का भी दान कर सकती हैं। उतना सामर्थ्य है तो कुआं, तालाब मतलब ये सब भी खुदवा सकती हैं। अगर इतना नहीं है तो आप लोग जल का भी दान जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बता दो कि विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में बिना तुलसी पत्र का हमें भोग नहीं लगानी चाहिए। विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बातें बता दो कि देखिए एकादशी के दिन हमें मतलब कि सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी सारी जो पुण्य होती है वो त्रिजाटा नाम की राक्षस लेकर के चली जाती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एकादशी के व्रत में जितना हो सके उतना हमें जागरण करनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती है कि एकादशी के दिन हमें कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए। चाहे आप व्रत रख रही हैं तो भी और नहीं रख रही हैं तो भी, लेकिन मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। एकादशी के दिन हमें किसी की भी निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें कभी भी तुलसी जी में जल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भी एकादशी का व्रत रखती है। तो इसलिए आप लोग जल मत डालिएगा। एकादशी के व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब गलतियां हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि मतलब कि गुरुवार के दिन 10वीं तिथि पड़ा है तो हम गुरुवार के दिन बाल कैसे धोएंगे। तो देखिए, अगर आप चाहे तो बुधवार के दिन भी बाल धो करके स्नान कर सकती हैं, या आप चाहे तो गुरुवार के सूर्योदय होने से पहले आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। ऐसे तो व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे कि हमारे घर में बहुत इन सब दिनों को माना जाता है, तो आप लोग बुधवार के दिन बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। बाकी आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी मतलब निर्जल रह करके इस व्रत को नहीं रख सकते हैं तो वो लोग क्या करें। तो बता दो दोस्तों कि अगर कोई भी कार्य कीजिएगा तो आप अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही कोई भी कार्य कीजिएगा, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है और निर्जल रहना मतलब कि बहुत ही अधिक कठिन है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि व्रत के चक्कर में हमें अपना तबीयत खराब कर लेनी है। तो हमें कोई भी कार्य करनी है तो अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही करनी है। बता दो कि जो लोग भी निर्जल इस व्रत को रखेंगे तो वो लोग 5 जून के भिनसार में वो लोग अपना जल ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन हो रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है और इसमें गर्मी भी बहुत पड़ रही है और धूप भी उतना ही तेज निकल रहा है। तो इसलिए आप लोग 5 जून के भिनसार में आप लोग पानी पी लीजिएगा। आप चाहे तो पानी पीजिए, या ग्लूकोज पीजिए, ग्लूकोन-डी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, शरबत पीजिए, या सादे पानी पीजिए, चाय पीजिए, जो पीना चाहते हैं आप लोग भिनसार में ही पी लीजिएगा। लेकिन बता दो कि बहुत सारे घरों की नियम भी होती है कि 12 बजे के बाद मतलब कि मुख में कुछ भी नहीं डालते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। ऐसे आप लोग भिनसार में भी पी सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग व्रत रख सकती हैं। और जो लोग भी मतलब निर्जल रह करके इस व्रत को नहीं रख सकते हैं तो आप लोग फल फ्रूट पानी ये सब पी करके भी आप लोग इस व्रत को रख लीजिएगा। लेकिन इस व्रत को रख लीजिएगा जो लोग भी मतलब कि रखना चाहते हैं। और जो लोग भी व्रत
मतलब शुरू करना चाहते हैं एकादशी का, तो निर्जला एकादशी से वो लोग अपना व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत करना भी शुरू कर सकती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान हमें एकादशी के दिन रखनी है। इसके बाद हमें द्वादशी के दिन भी सुबह में जल्दी उठ करके और अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लेनी है। इसके बाद में हमें द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक ही भोजन खानी चाहिए। घी में बना हुआ जैसे हम दशमी के दिन खाते हैं वैसे हम द्वादशी के दिन भी खाते हैं। तो बता दूं कि द्वादशी के दिन चावल का सेवन किया जाता है, दशमी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप लोग अरहर की दाल, चने की दाल, चावल और लौकी की सब्जी, केले की सब्जी, आलू की सब्जी, ये सब बना करके सेंधा नमक में घी में बना हुआ आप लोग भोजन खाइएगा। सरसों का तेल का प्रयोग आप लोग मतलब कि इस व्रत में मत कीजिएगा, एकादशी के व्रत में। और सबसे बड़ी बात कि हमें एकादशी के व्रत में बैगन से टच नहीं होना चाहिए, बैगन को नहीं छूना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द्वादशी के दिन भी हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। अगर आपका भोजन बन गया है तो उस भोजन में से आप लोग भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, या आप लोग चाहे तो फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान को भोग लगा करके इसके बाद में आप लोग अपने व्रत का पारण कीजिएगा। पारण करने से पहले आप लोग कुछ न कुछ अन्न का दान जरूर कर दीजिएगा, या एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न निकाल करके रख दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग अपने व्रत का पारण कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया द्वादशी के दिन का नियम। तो इन्हीं सभी नियमों के साथ में हमें निर्जला एकादशी का व्रत करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 6 जून को, दिन है शुक्रवार, सुबह में 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा। ऐसे ये मतलब की तिथि 5 जून के मध्य रात्रि माना जाएगा, लेकिन 6 जून को एकादशी तिथि शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगा 7 जून को, दिन है शनिवार, सुबह में 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 6 जून को मतलब कि सारे दिन एकादशी रहेगी। तो इसलिए जो भी गृहस्थ जन लोग हैं वो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो लोग 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो बता दो कि जो लोग भी 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 7 जून को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। दोपहर में 1:44 से लेकर के और 4:31 तक वो लोग दोपहर में पारण करेंगे, ठीक है। तो अगर आप निर्जल रह सकती हैं उतने टाइम तक तो आप लोग निर्जल रह करके और शुभ मुहूर्त में ही पारण कीजिए। नहीं रख सकती है तो आप लोग मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल करके आप अपने व्रत का मतलब कि पारण कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी मतलब कि अन्न है, चावल दाल सब्जी जो भी आप खाना चाहती है, लहसुन प्याज छोड़ करके, वो आप लोग दोपहर में खाइएगा, ठीक है। और जो लोग भी 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 8 जून को, दिन पड़ा है रविवार, तो इस दिन व्रत का पारण करेंगे। सुबह में 5:23 से लेकर के और 7:17 तक आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें निर्जला एकादशी का व्रत रखनी है, पूजा पाठ करनी है और किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को निर्जला एकादशी के दशमी से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।